तो यार अगर तुम एनीमे काफ़ी टाइम से देखते हुए आ रहे हो और काफ़ी सारी मांगास तुमने पढ़ रखी है तो तुम्हें इतना तो अंदाज़ा लग ही गया होगा कि हर सीरीज में कम से कम एक कैरेक्टर तो ऐसा होता ही है जो कि स्ट्रांग हो, काफ़ी ज़्यादा बैड एस हो और उसकी हर अपीयरेंस के साथ ऑरा फार्मिंग हो। चाहे वन पीस में शैंक्स को ले लो, JJK में गोजो को ले लो, ब्लैक क्लोवर में यामी को ले लो या फिर नारुतो में इताची को ले लो, कम से कम एक कैरेक्टर तो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा तुम्हें जिसका कि सिर्फ एक पर्पस होता है, अपनी हर अपीयरेंस के साथ ऑडियंस को गूज़बम्प्स देना। और ऐसे ही एक कैरेक्टर के ऊपर आज की ये वीडियो होने वाली है जिसका कि नाम है एंजन, जो कि रिसेंटली रिलीज्ड हुए शो गाचेकुटा का एक कैरेक्टर है। अब ऐसा क्या है इस कैरेक्टर में और बाकी सब कैरेक्टर से आखिर ये कैरेक्टर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। और ये सब कुछ मैं पूरी स्टोरी को कंटिन्यू रखते हुए कवर करूंगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो यार ये कैरेक्टर सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है चैप्टर 2 में, जहाँ पर कि ये मेन कैरेक्टर को कुछ खतरनाक क्रिएचर से सेव करता है। और इसी अपीयरेंस के साथ ये कैरेक्टर शो कर देता है कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जिस बीस्ट से फाइट करने में अपने मेन कैरेक्टर यानी रूडो को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इनफैक्ट उस क्रिएचर को हराने के बाद वो क्रिएचर फिर से आ रहे थे उस पर अटैक करने, उन क्रिएचर्स को ये बंदा सिर्फ एक अटैक के साथ ढेर कर दिया। और अगर ये चीज तुम्हें छोटी मोटी लग रही है तो नहीं, तुम गलत हो, क्योंकि आगे चल के हमें स्टोरी में पता चलता है कि ऐसे एरिया में अकेले घूमना भी सुसाइड करने जैसा है, क्योंकि इन क्रिएचर्स का हॉटस्पॉट है ये एरिया। खैर इसके बाद अगर तुम एनीमे फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि ये उसको प्रोटेक्ट करता है, डॉक्टर के पास ले आता है, उसका ट्रीटमेंट कराता है एंड आफ्टर दैट वो धीरे धीरे करके सारी चीजें रिवील करता है इस वर्ल्ड के बारे में जिसमें कि रूडो ऊपर से टपका है कि कैसे इमोशंस ही हैं जिनकी वजह से वो बीस्ट क्रिएट हुए थे और इमोशंस ही हैं जिनकी वजह से उसके पास पावर्स है। टू बी स्पेसिफिक उसके एम्ब्रेला में पावर है। यानी अगर तुम किसी चीज को अच्छे से रखते हो, संभाल के रखते हो, केयर करते हो तो उसमें धीरे धीरे करके एनर्जी क्रिएट होने लग जाती है और उस चीज को तुम एज अ वेपन यूज कर सकते हो। और इसी चीज की वजह से इंजन के पास एम्ब्रेला है जो कि ऐसा फिनोमेनन रखता है। और उसके अलावा रूडो जो है उसके ग्लव्स भी ऐसा फिनोमेनन रखते हैं। और जो ऐसे पावर्स को यूज कर सकते हैं ना उनको गिवर्स बोला जाता है। और जिस चीज की हेल्प से वो इन पावर्स का यूज करते हैं यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको जिंकी बोला जाता है। और सही में इस बंदे का जिंकी इतना ज्यादा पावरफुल है ना, यानी ये अम्ब्रेला, कि अभी तक पूरी की पूरी सीरीज में सिर्फ इकलौता यही ऐसा जिंकी है जो कि प्रोटेक्ट भी कर सकता है, अटैक भी कर सकता है, शॉर्ट रेंज अटैक कर सकता है, लॉन्ग रेंज अटैक कर सकता है। और ये सब तो छोड़ो, बंदे की ऊंचाई से कूदकर सेफली लैंड होने में भी हेल्प कर सकता है। तो तुम ऐसा कह सकते हो कि ये एक ऑलराउंडर जिंकी है। खैर इनकी यही बातें होती हैं जो कि तुमने एनीमे में भी देखी होंगी। एंड आफ्टर दैट फास्ट फॉरवर्ड करूं तो रूडो बाकी सारे गिवर्स से ही मिलता है और ये सारे गिवर्स मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। और जिस जिस गिवर्स से मिलता है रूडो वो सब क्लीनर्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जिनका कि सिर्फ एक ही मोटो है, इन ट्रैश बीस्ट से लोगों को बचाना। और वैसे तो क्लीनर्स के हेडक्वार्टर जाने के बाद रूडो काफी सारे क्लीनर्स से मिलता है, बट उन सबके बॉस से नहीं मिल पाता। लेकिन रूडो को इतना जरूर पता चलता है इंजन के थ्रू कि उन सब में से किसी को भी बॉस की एबिलिटी नहीं पता है, यानी उसके जिंकी के बारे में नहीं पता है। लेकिन स्टिल वो सब मानते हैं कि उनका बॉस स्ट्रॉन्गेस्ट है। एंड टू बी ऑनेस्ट आज तक यानी ऑलमोस्ट 150 चैप्टर होने के बावजूद हमें पता नहीं चला है कि आखिर इनका बॉस पावर्स क्या रखता है। और वैसे तो मैं इंजन को स्ट्रॉन्गेस्ट मानता हूँ, लेकिन स्टिल उनका बॉस स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकता है ये भी मुझे लगता है, जिस पे भी मैं वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। अगर तुम भी चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ तो लेट मी नो इन कमेंट्स। और कुछ इसी तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है। रूडो अपनी जिंके के बारे में समझता है, अपनी पावर समझता है, कुछ फाइट्स भी होती हैं बीच में, जिनमें से एक रीसेंट फाइट भी थी। लेकिन इन सारी फाइट्स में इंजन इन्वॉल्व नहीं होता। इंजन इन्वॉल्व होता है तब जब इन सब का बॉस आता है, रूडो से मिलता है, उसे ऑफिशियली एक जेनेटर घोषित करता है और रूडो को वापस जाने का हिंट देता है, यानी वापस ऊपर अपने वर्ल्ड में जहाँ से वो गिरा था, जिसके के लिए उन्हें एक आदमी का पता लगाना था जो कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ जा सकता था। और उस आदमी के बारे में जानती थी एक लड़की, तो उसी लड़की से मिलने ये फॉरबिडन जोन की तरफ चल देते हैं सारे के सारे, जिनमें से एक इंजन भी था, क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक मिशन था, कुछ भी हो सकता था, तो इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट क्लीनर्स जाते हैं रूडो के साथ। लेकिन जैसा कि मैंने बताया ही ये मिशन काफी ज्यादा खतरनाक था, इसलिए सबसे पहले ये लोग जाते हैं कैनवास टाउन, जहाँ पर कि एक तरीके का ये लकी चार्म लेते हैं, जिसकी वजह से अगर वो एक बार मर भी जाते हैं
तो उसी चार्म की हेल्प से वापस जिंदा हो सकते हैं। और सबके बाद जब ये लोग फॉरबिडन जोन में जाते हैं उस लड़की को ढूंढने, तो इन्हें ऑब्वियसली वही ट्रैश बीस्ट मिलते हैं जिनसे कि ये लोग फाइट करते हैं। और वैसे तो ठीक ठाक नॉर्मल फाइट कर रहे थे सारे लोग, बट जहाँ सारे लोग एक बीस्ट से फाइट करने में काफ़ी टाइम ले रहे थे, अपना बंदा इंजन सिर्फ एक अटैक के साथ आसपास के सारे बीस्ट को तबाह कर देता है। और इसी फाइट के बाद जब वो लोग आगे बढ़ने वाले होते हैं तो उसी टाइम पे उनका एनकाउंटर होता है उस लड़की से जिसको कि ये लोग ढूंढ रहे थे। इसके बाद ये लड़की इन सारे क्लीनर्स को कैसल जैसी जगह पे ले जाती है, और ऐसा कह सकते हो लाइट हाउस जैसी जगह है जिसके बीच में प्रेजेंट टावर की हाइट काफ़ी ज़्यादा थी। खैर ये लोग अंदर जाते हैं, इस लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं जिसका कि नाम आमो था। और ये लड़की टू बी ऑनेस्ट ज़रा सी पागल थी, क्योंकि जो चीज़ इससे बोली जा रही थी वो समझने की कोशिश नहीं कर रही थी, उल्टा ही मतलब निकाल रही थी, जिस वजह से इन सब लोगों के बीच में अनबन शुरू हो जाती है। इस लड़की को लगने लगता है कि ये सब लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं जैसा कि आजकल सारी लड़कियों को लगता है। Oh shit, here we go again. और वैसे तो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि ये सोच रहे थे कि अकेली लड़की क्या ही कर लेगी, कमज़ोर सी वैसे ही है। लेकिन इन सब लोगों की फट तब जाती है जब इन्हीं बंदों में से एक को ये कंट्रोल करने लग जाती है, यानी इस पहलवान को। और यही बंदा अचानक से अटैक भी कर देता है इंजन पे, और तब जाके इन लोगों को पता चलता है कि इस बंदे को कंट्रोल में ले लिया गया है, नहीं तो इंजन इसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेता। आई एम श्योर ऑफ इट। और अभी तक पूरी की पूरी मांगा में यही पहली बार है कि इंजन को किसी अटैक ने डैमेज पहुंचाया है। जिसके बाद इन लोगों की फाइट होती है, लेकिन इंजन क्योंकि बेहोश हो चुका था तो उसकी फाइट हमें अगेन देखने को नहीं मिलती। और सिर्फ यही पहलवान नहीं, धीरे धीरे करके इन सब लोगों को कंट्रोल में ले लेती है ये लड़की। सिर्फ 2 जने बचते हैं, एक ये बंदा और दूसरा ये बंदा। और ये दोनों इसलिए बच पाते हैं क्योंकि इस लड़की ने अपनी सेंट का यूज इन दोनों पे नहीं किया था। एक एक करके सब पे कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि इन दोनों पे कर पाती, इनको पता चल जाता है कि अपनी सेंट की हेल्प से इन सब लोगों को ये हिप्नोटाइज कर रही है, जिस वजह से मास्क पहन लेते हैं और बच जाते हैं। और भले ही इंजन बेहोश था, लेकिन उसको भी मास्क पहना देते हैं ये लोग, क्योंकि इन सब लोगों को तो ये बंदा अकेला संभाल लेता है, काफी ज्यादा स्ट्रांग था। लेकिन अगर इंजन होश में आता और उसको कंट्रोल में ले लेती ये लड़की, तो शायद ये लोग नहीं संभाल पाते। खैर इन लोगों की फाइट होने के बाद इस लड़की से एट द एंड ये गिवर्स जीत जाते हैं, क्योंकि सही मौका देखते ही इंजन होश में आके इस लड़की के जूते उतार लेता है, क्योंकि इसके जूते ही इसकी जिंकी थे। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल होने के बाद थोड़ी अनबन होती है। इनफैक्ट अपना मेन प्रोटैगनिस्ट इस लड़की को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि इसने उन सब लोगों की जान लेने की कोशिश करी, लेकिन अपना ऑरा फार्मर अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को रोक लेता है। एंड दैट्स हाउ सब कुछ नॉर्मल होने के बाद इस लड़की की अपनी गलती रियलाइज करने के बाद ये सारी इंफॉर्मेशन रिवील कर देती है कि क्या क्या वो जानती है वापस ऊपर जाने के लिए, कि आखिर कैसे उसने एक बंदे को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाते हुए देखा है बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ विंग्स। अब ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद और आमो के बारे में, उसके पास्ट के बारे में जानने के बाद उन सब लोगों को तरस आने लग जाता है। ये सब लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं और इसके बाद ये सारे क्लीनर्स वहां से चल देते हैं। इसके बाद हमें एक ग्रुप ऑफ विलन इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका की नाम था वेंडल्स। और इस ग्रुप का इस ग्रुप के लीडर का मोटो था सिर्फ एक, एंड दैट वाज जिंकी कलेक्ट करना। और नॉर्मल जिंकी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, लेजेंडरी जिंकीज, जिनमें से एक रूडो के पास है, एक आमो के पास है और एक उसके खुद के पास था जो कि था कोट। यानी ये तीनों पेयर्स किसी एक इंसान को बिलोंग करते थे हिस्ट्री में बहुत पहले। और इन्हीं जिंकीज का यूज करके वेंडल्स के जो ग्रुप का लीडर था वो एक बहुत बड़ा ट्रैश बीस्ट बनाना चाहता था, जिसके की पास पंख हो और वो ऊपर जाके ऊपर के लोगों को तबाह कर सके, क्योंकि ऑब्वियसली नीचे के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे जो ऊपर रहते थे लोग। तो ऊपर प्रेजेंट सारे लोगों को वो खत्म करना चाहता था, जिनकी की वजह से वो यहाँ पर घुटन में जी रहे हैं, इतने सारे कचड़े के साथ जी रहे हैं। अब एक कोट तो उसके पास था ही, आमों से जो जूते थे वो ये चुरा लाया था। बचता है सिर्फ एक चीज़, वो ग्लव्स जो कि रूडो के पास थे, जिनको कि वो चुराने की कोशिश करता है। इनफैक्ट खुद पूरे के पूरे रूडो को ही किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन रूडो के साथ साथ बाकी सारे गिवर्स भी किडनैप हो जाते हैं, यानी टेलीपोर्ट कर लिए जाते हैं वेंडल्स के थ्रू उनके अड्डे पे। इसके बाद पूरे के पूरे विलेंस के ग्रुप में और इन गिवर्स के बीच में फाइट होती है बहुत तगड़ी। लेकिन गैस व्हाट, बाकी की सारी फाइट्स तो तगड़ी तगड़ी थी नो डाउट, लेकिन अगेन हमें कुछ भी नहीं शो कराया था इंजन के बारे में, ना ही ये बंदा फाइट करता है। पता है क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट में था एक ऐसा विलेन जो कि लिटरली बच्चे जैसा था, यानी अपने मेन प्रोटैगनिस्ट की उम्र का ही होगा। और ये बंदा इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड था कि बिना किसी ऑर्डर के कुछ भी नहीं करता था।
अब क्योंकि उसके बॉस ने ये बोल रखा था कि जो भी उससे फाइट करने आए उसी से उसको फाइट करनी है, तो उसका मतलब था कि सामने वाले को पहले अटैक करना पड़ेगा। इसलिए ये बोलता है इंजन से बार बार कि प्लीज मुझ पे अटैक करो, प्लीज करो, प्लीज करो, लेकिन इंजन करता ही नहीं, क्योंकि इंजन समझ जाता है कि जब तक इस बंदे पे मैं अटैक नहीं करूंगा ये मेरे पे अटैक करने नहीं वाला। लेकिन इस चीज का इंजन फायदा भी उठा लेता है। वो ये बोल देता है कि अगर तुम मुझे बताते हो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे कॉमरेड्स के बारे में, तुम्हारे बॉस के गोल के बारे में, तो मैं तुमसे फाइट करने को तैयार हूँ। और वैसे तो स्टार्टिंग में ये बंदा इनकार करता है ऐसा बोलने से, इन्फॉर्मेशन देने से, लेकिन क्योंकि वो मान नहीं रहा था और अपनी ड्यूटी ये कर नहीं पा रहा था, ऑर्डर फॉलो नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए काफी टेंशन में आया था। इसलिए एट द एंड सब इन्फॉर्मेशन, पोल पट्टी सब खोल देता है एंड एज अ रिजल्ट इंजन वहां से चुपचाप चल देता है, उससे फाइट करता ही नहीं। बेचारा पीछा लगता है काफी ज्यादा, लेकिन फिर भी नहीं करता। अब तुम ये चीज देख के सोच रहे होगे कि यार ऐसे फट्टू बंदे को फाइट करने भेज दिया इंजन से। तो हाँ, इसी फट्टू बंदे को भेजा गया था इंजन से फाइट करने को, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ, वो बात अलग है कि बिना ऑर्डर के ये कुछ भी नहीं करता है, अपनी उंगली तक नहीं लाता है, बट अगर इसे सीधा साधा ऑर्डर मिलता कि इंजन से जाके फाइट कर, अगर उसका बॉस यहाँ पे होता और डायरेक्ट ऑर्डर ऐसा देता, देन ट्रस्ट भी इन दोनों की फाइट काफी ज्यादा तगड़ी होती। इनफैक्ट ये जितनी भी फाइट दिखाई जाती है ना हमें इसमें, उन सब फाइट्स में से यही सबसे ज्यादा तगड़ी फाइट होती। क्योंकि तुम ऐसा कह सकते हो कि इन विलन्स में टॉप 3 में आता है ये बंदा। अब ऐसा क्यों है वो कभी और वीडियो में देखेंगे, लेकिन फिलहाल इंजन की बात करें तो उसे पता चल चुका था कि उनका बॉस एक ट्रैश बीस्ट बना रहा है बहुत बड़ा, विद यूजिंग लेजेंडरी जिंकीज। और अगर उसने ऐसा किया तो ऊपर के लोग तबाह होंगे कि नहीं ये तो पता नहीं, बट वो लोग जरूर मर जाएंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे के वर्ल्ड में एक बॉर्डर आता है जो कि ऊपर के लोगों को नीचे आने से और नीचे के लोगों को ऊपर जाने से रोकता है। और अगर बाय चांस कोई जाने की कोशिश भी करे तो वो बॉर्डर हर उस लिविंग थिंग को तबाह कर देता है जो भी उसे क्रॉस करने की कोशिश करती है। और इसी वजह से तो सारे के सारे गिवर्स सरप्राइज्ड थे कि आखिर रीडो जिंदा कैसे हैं, ऊपर से नीचे टपकने के बावजूद। खैर, इस सब के बाद हमें एट द एंड दिखाया जाता है उन सारे विलेंस का लीडर, जो कि आमों के शूज का यूज करके उस बीस्ट को जिंदा करता है, और वो बीस्ट लिटरली उड़ने लगता है हवा में, ऊपर की तरफ जाने लगता है। और वहीं इसके दूसरी साइड इंजन जो था धीरे धीरे करके सारे गिवर्स को ढूंढ रहा था, उन सबको इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उन सब की जान खतरे में, क्योंकि ये पूरा का पूरा बीस्ट उन सबको ऊपर ले आ रहा था। अब बीस्ट ऊपर जाएगा कि नहीं, उस बॉर्डर को क्रॉस करेगा कि नहीं ये तो नहीं पता, बट वो लोग जरूर मारे जाएंगे, इतना उसे पता था। इसलिए जल्दी से जल्दी उन्हें उस बीस्ट से बाहर निकलना था, क्योंकि जहाँ पर उन विलेंस के लीडर ने उन सब लोगों को टेलीपोर्ट किया था ना, वो बीस्ट के अंदर ही था। अब इतना बड़ा बीस्ट है, लेजेंडरी जिंकी की पावर से बना हुआ है, तो स्ट्रांग तो होना चाहिए था। बट इतने स्ट्रांग, इतने बड़े और इतने खतरनाक बीस्ट को भी चाहता तो इंजन खत्म कर सकता था, क्योंकि लिटरली बंदा अपने अम्ब्रेला के थ्रू इस बीस्ट के आर पार जा रहा था। यानी जितनी भी दीवारें थी, जो भी चीजें थी इसके अंदर, उन सब के आर पार जा रहा था। कोई भी चीज इस बंदे को रोक नहीं पा रही थी। और एक बार जब उसको पता चल जाता है कि रूडो कहाँ पर है, तो बंदा कुछ मिनट्स में रूडो के पास पहुंच जाता है। और जो चीज रूडो अकेला नहीं कर पा रहा था, यानी उस ट्रैश मॉन्स्टर को मान नहीं पा रहा था, बहुत सारे लोग प्रोटेक्ट करने में लगे हुए थे, स्पेशली विलेंस का बॉस। लेकिन इंजन के वहां पे आने के बाद पूरा का पूरा गेम पलट जाता है, क्योंकि धीरे धीरे बाकी के सारे गिवर्स भी वहां पे आने लगते हैं। लेकिन क्योंकि अभी ट्रैश बीस्ट रुक नहीं रहा था, अभी भी ऊपर जाया जा रहा था, तो इसलिए उन सब लोगों को बचाने के लिए इंजन अपने अम्ब्रेला का यूज करता है। इसके बाद इंजन और इस गिवर की हेल्प से ये सारे के सारे गिवर्स या फिर वो लोग क्लीनर्स बच जाते हैं। एंड दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। एंड टू बी ऑनेस्ट, हमें एक डेडिकेटेड फाइट अभी तक दिखाई ही नहीं गई है इंजन के बारे में, लेकिन ट्रस्ट मी, जिस दिन दिखाई जाएगी इट विल बी अ लेजेंडरी। क्योंकि अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें तुम्हें बताई, तुम्हें ये महसूस तो हो रहा होगा कि इंजन डायरेक्टली किसी से फाइट नहीं कर रहा, सिर्फ बचाता हुआ घूम रहा है अपने सारे के सारे कॉमरेड्स को, क्योंकि शायद से बंदे को अभी तक सीरियस होने का मौका मिला ही नहीं है। लेकिन स्टिल इतनी सारी ग्लिम्स से ही तुम समझ सकते हो कि इंजन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ऑब्वियसली उसका बॉस। अब उसके बारे में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं मैं मांगा पे, उस पर भी वीडियो लाऊंगा जैसा कि मैंने बताया, अगर कमेंट्स में बोलोगे तो तुम। बाकी इस वीडियो पर लाइक जरूर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।